Welcome Shikam Education Center Class 12 Math Exercise 10.3 and question number second. Question number second से है आपका find the angle between vectors I cap minus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap. अभी एंगल आपने a और b के बीच का फाइंड किया था, कितना था? cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b, इतना ही तो था। तो यहाँ पर भी आपके पास सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, तो लेट a इज इक्वल टू आपके पास कंपोनेंट्स गिवन है, तो a इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप दिस, एंड b इज इक्वल टू b इक्वल 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का जो एंगल होगा a एंड b कितना हो जाएगा? देखो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। तो a डॉट b लास्ट क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन था, बट वी हियर वी हैव टू फाइंड द a डॉट b। तो पहले a डॉट b निकाल लेंगे। a डॉट b कितना आएगा? देखो a की वैल्यू आपके पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पर है आपके पास डॉट, और इधर b कैप है आपके पास 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। तो वैर भी मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करते हैं देखो एक डॉट प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। i कैप डॉट i कैप दैट इज इक्वल टू i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू 1, और i कैप ऐसे अगर वेक्टर वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब जब i की i से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो देखो मैंने और i की j से करते हैं i कैप डॉट j कैप दैट इज इक्वल टू 0, या i कैप डॉट k कैप दैट इज इक्वल टू आल्सो 0, ये भी 0 के इक्वल होता है। तो मैंने i का डॉट i से किया, पहले i के इनटू i से करोगे तो i इनटू 3 i कैप, तो i पर i कैप तो 1 हो जाएगा आपका 3 इनटू, देखो ऐसे आ जाएगा i कैप डॉट i कैप, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो 3 इनटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो i कैप की जब j से इनटू करोगे दैट विल बी इक्वल टू 0, i कैप का k से इनटू करोगे ये भी i कैप डॉट k कैप, मैंने बताया यहाँ पर 0 होता है। इसके बाद में माइनस, देखो 2 का i कैप से ये j है ये i, तो j कैप डॉट i कैप दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 का 2 से इनटू भी 0 हो जाएगा। फिर 2 का आप 2 से करते हो 2 2 या 4 माइनस माइनस प्लस, यहां पर आता है 4, और j कैप डॉट j कैप का j कैप से इनटू कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर 1 कर दिया, ठीक है। फिर 2 का k कैप से करेंगे, ये j कैप है ये k कैप, j कैप डॉट k कैप भी कितना हो जाएगा 0, j कैप डॉट k कैप भी होगा आपका 0, और जिसका 2 से इनटू करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। प्लस फिर 3 पर आते हैं, 3 कैप k कैप डॉट i कैप ये 0 बनाएगा, 3 कैप k और j ये इनका इनटू 0 होगा, 3 k कैप डॉट k कैप, तो k कैप डॉट k कैप तो 1 ही होता है, 3 इनटू 1 3 हो जाएगा। जब आपने इसको सॉल्व किया 3 1 जा 3 प्लस 4 प्लस 3 3 4 7 7 3 10, ये आपके पास 10 आ गया। क्लियर हुआ मल्टीप्लाई? एक छोटा सा भी डाउट है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया, देखो मैंने यहाँ मेंशन किया i कैप डॉट j कैप से डिफरेंट होती है ये यूनिट वेक्टर, तब इनका मल्टीप्लाई 0 होगा, और जब सेम सेम होंगे i कैप डॉट i कैप j कैप डॉट j कैप k कैप डॉट k कैप ये हमारे 1 होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास i की मल्टीप्लाई i से किया तो आपका 1 हो जाएगा i कैप का, और 3 आपके पास ये था तो 3 आ गया। जब i कैप j कैप से इनटू कर रहे हैं तो 0 हो जाता है, और इसको 2 से करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। i कैप को और ये k कैप 0 बनाएगा, माइनस 2j ये इससे 0 होगा, माइनस और माइनस का इनटू प्लस होता है, 2 2 जब 4 हो गया, j कैप का इनटू 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, और लास्ट में j कैप और k कैप का इनटू, क्योंकि डिफर हो रही है तो 0 हो जाएगा। 3k कैप का i कैप से 0 होगा, उसकी 3 से इनटू करोगे 0 हो जाएगा, और इसका k कैप j कैप भी 0 होगा, और ये k कैप 1 होगा, 1 की इनटू 3 से 3 हो जाएगी, 3 4 7 3 10। अभी लिटिल कंफ्यूजन है तो वेक्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में जो किया था हमने क्लास 11th में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो किसी को भी अगर शॉर्ट सा भी छोटा सा भी डाउट है सब डॉट प्रोडक्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, आप अपने डाउट शेयर कीजिए, सॉल्यूशन मैं दूंगा विद मोर एंड मोर एग्जांपल, ठीक है। तो इसका a डॉट b, देयरफॉर a डॉट b आपके पास a डॉट b इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। a डॉट b आपने निकाला, अब मॉड ऑफ a कैलकुलेट कर दी, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो a कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 1 प्लस j का कोएफिशिएंट -2 है तो -2 ऑफ स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं, लास्ट में किया था हमने बहुत सारे क्वेश्चन में, 1 का स्क्वायर 1 * 1 दैट इज इक्वल टू 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर देखो -2 * -2 2 2
जा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 हो गया प्लस 3 स्क्वायर 3 3 जा 9, ये 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 और 4 13 और 15, इसको 6 मत कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट में टेस्ट की कॉपी चेक करता हूँ तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 6 कर देंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, मिस्टेक से नहीं करेंगे ऐसा। 3 स्क्वायर मतलब 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, 3 क्यूब है तो 3 की 3 बार इनटू, अगर 3 की पावर 3 है तो 3 into 3 into 3, ये 9 नहीं होगा, 3 3 से 9 3 27 होगा, ठीक है। तो देखो 9 4 13 और 1 14, ये अंडर रूट 14, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 14 आ गया। अब किसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बताओ, b का, तो b का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, k कितना आपका कोई नंबर नहीं है यहाँ पर तो 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 3 3 जा 9, ये 9 आ गया प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 का स्क्वायर 1 into 1 1 ही होगा, 9 4 13 1 14, ये भी आ गया अंडर रूट 14, ठीक है, इतना आ गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देयरफॉर एंगल बिटवीन a एंड b, देयरफॉर एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहाँ पर a डॉट b, तो ये कैलकुलेट कितना आया था, a डॉट b 10 आया था आपके पास, तो ये रख देते हैं 10 यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ a रूट 14 आया, मैग्नीट्यूड ऑफ b रूट 14 आया, ठीक है। देखो किसके इक्वल चल रहे हैं, cos थीटा के, यहाँ पर देखो ये रूट 14 ये भी रूट 14। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जब दो नंबर्स आर इन रूट एंड बोथ आर सेम और मल्टीप्लाई, जब दो अंडर रूट वाले नंबर सेम होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 दैट इज इक्वल टू 2 की हो जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, दोनों नंबर सेम होते हैं, अलग अलग नहीं सेम, अलग अलग होंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा अंडर रूट का, लेकिन डिफरेंट नहीं सेम, अंडर रूट 3 into अंडर रूट 3 दैट इज इक्वल टू 3, अंडर रूट 4 into अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 4, अंडर रूट 5 into अंडर रूट 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो रूट वाली जब सेम नंबर होगी मल्टीप्लाई तो दिस विल बी सेम रिजल्ट विदाउट रूट, तो इतना है। तो यहां पर देखोगे आप देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, आपका जो cos थीटा बनेगा tan रूट 14 मल्टीप्लाई रूट 14 आता है, तो 5 जा 10 2 7 14, cos थीटा इज इक्वल टू 5/7। अब 5/7 तो cos में किसी की वैल्यू होती नहीं, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, देखो cos को यहां शिफ्ट कर देते हैं, और जब cos इधर से उधर जाता है तो इनवर्स लग जाता है इसके ऊपर, cos इनवर्स 5/7। तो एंगल बिटवीन a एंड b, तो देयरफॉर एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर हुआ होगा, छोटा सा रिलेटेड डाउट है, छोटी सी भी कंफ्यूजन है प्रोडक्ट को लेके, साइन को लेके, रूट को लेके, मैं मोर एंड मोर एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करूंगा, आप शेयर कीजिए अपने डाउट्स और कंफ्यूजन। थैंक यू।